नमस्कार दोस्तों। आज मेरा टॉपिक है आसन और वो बिस्तर जिस पर आप सोते हैं, उठते बैठते हैं, वो बेडशीट जो आप ओढ़ते हैं, आपका सिरहाना हो गया, आपकी रजाई हो गई, है ना। तो इन दो ही टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और ये नियम तभी लागू होगा आपके ऊपर अगर आप पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं। अगर नहीं हैं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आसन की बात करूं, वो आसन जिस पर आप बैठकर पूजा पाठ करते हैं, नीचे बिछाते हैं ना कपड़े का आसन, तो आप ध्यान करें या पूजा पाठ करें या योगा भी कर लेते हैं कई लोग। तो ऐसा आसन आप किसी और को ना दें, नहीं तो उसकी पावर जो है वो खत्म हो जाती है, कम नहीं होती, खत्म ही हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। तो उस आसन को इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आजकल हर इंसान तो नॉनवेज खा रहा है, लहसुन प्याज भी 100% लोग खाते ही हैं। कोई हो गई 4% 5% लोग जो हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, या बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करते। तो ये नियम उन्हीं लोगों के लिए है। तो अपना आसन किसी और को ना दें, और ध्यान, योगा या पूजा जो भी कर रहे हैं तो उस आसन को, अगर वो आसन मैला हो गया है, गंदा हो गया, तो आप उसको धो दें और कोशिश करें कि उस आसन को कोई छुए भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाए, है ना। तो वो आसन आपका है, तो मतलब उस आसन पर पूर्ण रूप से आपका ही अधिकार होना चाहिए। ये तो हो गई आसन की बात। अब रहा बिस्तर। जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस बिस्तर को आप जब अगर धोना है तो धो लें, लेकिन उस बिस्तर पर अपने साथ किसी और को ना सुलाएं। खास करके अगर आप किसी बच्चे को भी सुला रहे हैं और आप किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करते हैं और ध्यान करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, योगासन भी करते हैं, तो जिस बच्चे की उम्र 5 साल या 5 साल से अधिक है, तो आप उस बच्चे को भी, चाहे वो बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, 5 साल या इससे अधिक के बच्चे को आप अपने बिस्तर पर ना सुलाएं, अकेले ही सोएं, है ना। और अपनी बेडशीट ओढ़ने के लिए किसी के साथ भी शेयर ना करें। तो दोस्तों, और आसन में कई तरह के आसन होते हैं। जानवर की चमड़ी होती है, उसके भी आसन होते हैं, जैसे मृग चर्म हो गया, शेर की खाल हो गई, तो उस आसन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुशा का आसन इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आसन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते वो हैं पीपल के पत्ते का आसन, या किसी भी प्रकार का कोई पत्ता हो उसका आसन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और लकड़ी का आसन, तृण का आसन, तृण बोले तो तिनके जो होते हैं ना, छोटे छोटे तिनके होते हैं ज़मीन पे पड़े हुए पेड़ के तो उस पेड़ के तिनकों का भी आसन नहीं लेना चाहिए। और इसके अलावा पत्थर का आसन है, वो भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस लकड़ी में कील लगी हुई होती है वो आसन भी आप ना इस्तेमाल करें। तो ये आसनों की जो है ये महिमा है या इनके नियम हैं, सावधानियां हैं, ये आपको याद रखनी चाहिए अगर आप पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं, पूजा पाठ करते हैं, योगा करते हैं। तो दोस्तों, आज का यही टॉपिक था जो मैंने उस बुक में से लिया कि अपने बिस्तर शेयर ना करें, अपना आसन शेयर ना करें, और कोशिश करें कि आप जहां बैठकर ध्यान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं वो कोना ईशान कोण ही हो। मैं कई ब्लॉग्स में, वीडियोस में बता चुका हूं कि आपका ईशान कोण जो होता है वो पूरब और उत्तर के बीच का हिस्सा होता है ना, उसे ईशान कोण बोलते हैं। वो देवताओं का स्थान होता है। तो कोशिश करें कि अपना मंदिर ईशान कोण में ही रखें। और अगर कोई मजबूरी है कि भाई आप किराए पर रहते हैं या घर में रहते हैं, तो वहाँ ऐसी जगह कोई शेल्फ बनी हुई है, कोई अलमारी रखी हुई है, तो कोशिश करें उस अलमारी को हटा दें। अगर पॉसिबल नहीं है, नहीं हटा सकते, तो उस जगह कोई भी किसी भी तरह की गंदी चीज़ ना रखें, गंदे काम ना करें, और वहाँ कोई कूड़ा कचरा, डस्टिंग, धूल मिट्टी जमी हुई है तो वो ना होने दें। उस स्थान को बिल्कुल साफ रखें, तो ही आपके घर में बरकत रहेगी 100%। ठीक है दोस्तों, तो आज का मेरा छोटा सा टॉपिक इतना ही था। अभी दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।